नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का ABR कोचिंग सेंटर में। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने वाले हैं ब्लैक बुक से लिए गए क्वेश्चन, जो कि हरियाणा जीके, इंडिया जीके, HSSC, SSC, UPSC या फिर किसी भी प्रकार के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ब्लैक बुक से लिए गए क्वेश्चन। तो फर्स्ट हमारा है केंद्रीय बजट 2022-23 का सारांश। इसमें पहला हमारा है दूसरा डिजिटल केंद्रीय बजट 2022-23 में पारित हुआ 1 फरवरी 2022 को संसद में किसके द्वारा पेश किया गया। यह है केंद्रीय वित्त एवं कॉरपोरेट कार्य मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण द्वारा प्रस्तुत किया गया है, पेश किया गया है। निर्मला सीतारमण ने संसद में कितनी बार बजट पेश किया? तो 4 बार बजट पेश किया है। भारत की आर्थिक विकास दर चालू वित्त वर्ष में कितने प्रतिशत रहने का अनुमान है? तो 9.2% रहने का अनुमान है। 14 क्षेत्रों में उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के तहत कितने नए रोजगार सृजन होंगे? तो 60 लाख नए रोजगार का सृजन होगा। बजट 2021-22 में वित्त मंत्री ने किन 4 प्राथमिकताओं को रेखांकित किया है? तो PM गति शक्ति, समेकित विकास, उत्पादन संवर्धन एवं निवेश, सनराइज अवसर, ऊर्जा संक्रमण एवं जलवायु कार्य, और चौथा है निवेश को वित्तीय मदद। नेक्स्ट है छठा हमारा PM गति शक्ति को बढ़ावा देने वाले 7 कारक कौन से हैं? तो 7 कारक हैं सड़क, रेल मार्ग, हवाई मार्ग, विमानपत्तन, माल परिवहन, जल मार्ग और लॉजिस्टिक अवसंरचना। बात करते हैं 7वें की, तो राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 2022-23 में कितने विस्तार किया गया है? तो कितना विस्तार किया गया है? 25,000 किलोमीटर का। राष्ट्रीय राजमार्ग नेटवर्क में 2022-23 में 25,000 किलोमीटर का विस्तार किया गया है। रेल मार्ग नेटवर्क में 2022-23 में कितना विस्तार किया जाएगा? तो 2,000 किलोमीटर का विस्तार किया जाएगा। PPP प्रारूप के जरिए 2022-23 में कितने स्थानों पर मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बनाने की घोषणा की गई है? तो 4 लॉजिस्टिक पार्क बनाने की घोषणा की गई है। स्थानीय व्यापार एवं आपूर्ति श्रृंखला को बढ़ावा देने के लिए संकल्पना की गई है। तो 1 स्टेशन 1 उत्पाद की संकल्पना की गई है। अगले 3 साल के दौरान कितने वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण होगा? तो 400 वंदे भारत रेलगाड़ियों का निर्माण होगा अगले 3 साल में। अगले 3 साल के दौरान मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक के लिए कितने PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे? तो 100 PM गति शक्ति कार्गो टर्मिनल विकसित किए जाएंगे अगले 3 साल में। बात करते हैं 2022-23 में रोपवे परियोजना में क्या किया जाएगा? 60 किलोमीटर लंबी 8 रोपवे परियोजनाओं का निर्माण किया जाएगा। बात करते हैं गेहूं और धान की खरीद के लिए 1.63 करोड़ किसानों को कितने रुपए का सीधा भुगतान किया जाएगा? तो 2.37 लाख करोड़ रुपए का भुगतान किया जाएगा। केन बेतवा लिंक परियोजना के क्रियान्वयन के लिए कितना बजट घोषित किया गया? तो 1400 करोड़ का बजट घोषित किया गया है। केन बेतवा लिंक परियोजना से किसानों की जो जमीनें हैं को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। तो कितनी जमीनों की सिंचाई की सुविधा मिलेगी? तो 9.08 लाख हेक्टेयर जो जमीनें हैं किसानों की, उनमें सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। इमरजेंसी क्रेडिट लिंक्ड गारंटी योजना यानी कि ECLGS के तहत गारंटी कवर को 50,000 करोड़ रुपए बढ़ाकर कितना कर दिया गया? तो 5 लाख करोड़ का कर दिया गया है। ECLGS जो कि स्कीम है उसको कब तक के लिए बढ़ा दिया गया? तो मार्च 2023 तक। ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए खालिस्तान लॉन्च किया गया। तो क्या लॉन्च किया गया है? डिजिटल इकोसिस्टम फॉर स्किलिंग एंड लिवलीहुड, जो कि है DESH स्टैक ई पोर्टल लॉन्च किया गया है ऑनलाइन प्रशिक्षण के लिए। PM ई विद्या के एक कक्षा 1 टीवी चैनल कार्यक्रम में कितने टीवी चैनलों पर दिखाया जाएगा? तो 200 टीवी चैनलों पर दिखाया जाएगा एक कक्षा 1 टीवी चैनल कार्यक्रम।
मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखरेख सेवाओं के लिए शुरू किया जाएगा। तो राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य प्रोग्राम शुरू किया जाएगा। वर्तमान बजट में कितने टेली मानसिक स्वास्थ्य केंद्रों का एक नेटवर्क स्थापित किया जाएगा, जिसका नोडल सेंटर निमहांस यानी कि NIMHANS होगा और इसे प्रौद्योगिकी सहायता ITI बेंगलुरु देगा। तो 23 का। नेक्स्ट है कितने आंगनवाड़ियों का समक्ष आंगनवाड़ियों में उन्नयन किया गया है। तो 2 लाख आंगनवाड़ियों का समक्ष आंगनवाड़ियों में उन्नयन किया गया है। बात करते हैं 24वें की। हर घर नल से जल के तहत वर्ष 2022-23 में 3.8 करोड़ परिवारों को शामिल करने के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं। तो 60,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत वर्ष 2022-23 में 80 लाख घरों को पूरा करने के लिए कितने रुपए आवंटित किए गए हैं। तो 48,000 करोड़ आवंटित किए गए हैं। पूर्वोत्तर की नई योजना PMDEVINE यानी कि PMDEVINE जो है, इसके तहत कितने रुपए शुरुआती आवंटन किया गया है। तो 1500 करोड़ का शुरुआती आवंटन किया गया है प्रधानमंत्री डेविनी के तहत। देश के कितने डाकघरों को मुख्य बैंकिंग प्रणाली में शामिल किया गया। तो 100% 1.5 लाख डाकघरों को शामिल किया गया है। अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों जो कि 75 जिलों में है, इनमें डिजिटल बैंकिंग इकाइयां DBU कितने स्थापित होंगे। तो 75 स्थापित होंगे। 75 डिजिटल बैंकिंग इकाइयां स्थापित होंगी अनुसूचित वाणिज्य बैंकों के 75 जिलों में। किस तरह के पासपोर्ट जारी करने की घोषणा की गई है। तो एम्बेडेड चिप और भावी प्रौद्योगिकी वाले ई पासपोर्ट जारी करने की घोषणा की गई है। 2022-23 में घरेलू उद्योग के लिए निर्धारित पूंजीगत खरीदारी बजट कितना निर्धारित किया गया, जो 2021 के 58% के मुकाबले अधिक है। तो 68%। बात करते हैं वर्ष 2030 तक स्थापित सौर ऊर्जा का 280 गीगावाट लक्ष्य हासिल करने के लिए कितने रुपए अतिरिक्त आवंटित किए गए। तो 19,500 करोड़ आवंटित किए गए हैं। केंद्र सरकार द्वारा प्रभावी पूंजीगत व्यय 2022-23 में 10.68 लाख करोड़ रुपए के रहने का अनुमान है, जो GDP का लगभग कितना प्रतिशत है। 4.1% है। भारतीय रिजर्व बैंक की शुरुआत 2022-23 में की जाएगी। तो डिजिटल रुपए की शुरुआत की जाएगी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा। बात करते हैं पूंजीगत निवेश के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता की योजना के लिए 15,000 करोड़ रुपए का आवंटन किया गया, जो पिछले साल के केवल कितना था, 10,000 करोड़ था। नेक्स्ट है वर्ष 2021-22 द्वारा संशोधित अनुमान, तो 37.70 लाख करोड़ रुपए है। 2022-23 का कुल अनुमानित व्यय है तो 39.45 लाख करोड़ रुपए है। वर्ष 2021-22 में राजकोषीय घाटा जो कि GDP का 6.9% है। वर्ष 2022-23 में राजकोषीय घाटा जो कि GDP का 6.4% अनुमानित है। नेक्स्ट बात करते हैं सहकारी समितियों के लिए वैकल्पिक न्यूनतम कर भुगतान का 18.5% से घटाकर कितना किया गया है, तो 15% किया गया है। राज्य सरकार के कर्मचारियों के NPS खाते में नियोक्ता के योगदान पर कर कटौती की सीमा को 10% से बढ़ाकर कितना करने का प्रस्ताव रखा गया है, तो 14% करने का प्रस्ताव रखा गया है। डिजिटल संपत्ति यानी कि क्रिप्टो करेंसी के हस्ताक्षरण से होने वाली आय पर कितना कर तथा लेन देन पर 1% TDS लगाया जाएगा, तो 30% लगाया जाएगा। सहकारी समितियां जिनकी आय 1 करोड़ रुपए से 10 करोड़ रुपए के बीच में है, उन पर अधिभार 12% से घटाकर कितना किया गया है, तो 7% किया गया है। जनवरी 2022 के महीने के लिए GST संग्रह क्या है, तो 1,40,09,86 करोड़ रुपए है। ईंधन के मिश्रण को बढ़ावा देने के लिए गैर मिश्रित ईंधन कब से
प्रति लीटर 2 रुपए का अतिरिक्त विभेदन उत्पाद शुल्क लगेगा। तो 1 अक्टूबर 2022 से। बात करते हैं ECLGS का फुल फॉर्म क्या है। तो क्या फुल फॉर्म है इसका, एनर्जी क्रेडिट लिंक्ड ग्रांटेड स्कीम। बात करते हैं गणित और विज्ञान के कितने वर्चुअल लैब बनाए जाने हैं। तो कितने बनाए जाने हैं, 750 गणित और विज्ञान के वर्चुअल लैब बनाए जाने हैं। कर संबंधित गलतियों को सुधारने के लिए दाताओं को रिटर्न वर्ष के अंत में कितने वर्षों के भीतर दाखिल किया जा सकेगा। तो 2 वर्ष के भीतर दाखिल किया जा सकेगा। और इसी के साथ आज की क्लास में हमारा इतना ही। ब्लैक बुक की और आगे क्लास आती रहेंगी, लेकिन जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी से रिक्वेस्ट है चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए घंटी का बटन भी जरूर दबा दें। तो चलिए, खुश रहिए, खुशहाल रहिए, सुरक्षित रहिए। मिलते हैं जल्द ही नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।